अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सबसे पहले जो है बेसिक्स चीज़ों पे आपसे मैं डिस्कस करूँगा, ताकि जो मेरे न्यू जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं या जो इस फील्ड में आए, ताकि वो इससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो मेरी जो आज की जो वीडियो है, जो आज का जो टॉपिक है, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो कि हैं बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमारी फील्ड में यूज़ होती है, और ये हमें हर हर मतलब फील्ड में हमें काम आती है। हम जिस भी अपने इस फील्ड में जहाँ भी है, ये हमें यूज़ में लाजमी आएगी। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि यूनिट्स हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जो बेसिक यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास तीन जो बेसिक यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो हैं हमारे पास मीटर, फिट और इंचेस। व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ आप देख लें, अगर आपने इस चीज़ को एक दफ़ा अपने जहन में उठा ले तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर, फिट और इंचेस, इन तीनों में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? मीटर। सेकंड नंबर पे आता है फिट और तीसरे नंबर पे आता है इंचेस। अच्छा, पहले मैं दो यूनिट्स को आपस में कंपेयर करवाता हूँ। सबसे पहले देखें, अगर मैं मीटर को कन्वर्ट करूँ फिट में, मेरे को पता है मीटर जो है हमारा बड़ा यूनिट है और फिट जो है हमारा छोटा यूनिट है। हमेशा जब भी हम बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे तो हम हमेशा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बात आप जहन में रख लें। और जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे। अब मीटर जो है हमारा बड़ा यूनिट है और फिट छोटा है। सपोज़ कर लें मेरे पास 10 मीटर्स है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है फिट में। अब हमें पता है जैसा कि 1 मीटर में 3.281 फिट है, ठीक है। तो अगर 10 को मैंने 10 मीटर को फिट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? बड़े से छोटे में जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.281, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 32.81 फिट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मेरे को फिट को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिट छोटा यूनिट है, मीटर जो है बड़ा यूनिट है, हमेशा छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड होगा। मैंने 10 फिट को मीटर में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँगा? 10 फिट डिवाइड बाय 3.281, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3.047 मीटर्स। व्यूअर्स, सेम इसी तरह अगर मैं फिट और इंचेस में जाऊंगा, फिट मेरा बड़ा यूनिट है और इंचेस जो है मेरा छोटा यूनिट है। फिट से इंचेस में जाने के लिए हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और अगर मेरे को इंचेस से फिट में जाना है तो हमेशा डिवाइड होगा। इसी तरह व्यूअर्स, मीटर्स, एक मीटर में 39.37 इंचेस जो कि स्टैंडर्ड है। तो व्यूअर्स देख लें, मैंने आपको एक आपके जहन में एक बात डाल दी है कि हमेशा बड़े से छोटे में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, चाहे वो कोई से भी यूनिट हो। ये नहीं कि मीटर, इंचेस या फिट, चाहे वो कोई से भी यूनिट हो, उसमें आपको यही रूल अप्लाई करना है। तो व्यूअर्स, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आप मेरी हर हमेशा आने वाली नई वीडियो से बाखबर रहें। और मेरे चैनल का जो नाम है वो आप जानते होंगे, सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा चैनल है। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।